एक मूवी आई थी 1973 में जिसका नाम था द एक्सॉर्सिस्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, अगर देखी नहीं होगी तो सुना तो जरूर होगा। और आज तक भी उस मूवी को वो वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शुमार किया जाता है। 1973 की मूवी, और आज तक भी कहा जाता है कि वो मूवी जो है वो सबसे ज्यादा हॉरर है। उसके बाद में काफी आई हैं, द कॉन्जरिंग वगैरह आई है और भी बहुत सी मूवीज आई हैं। द शाइनिंग 1980 की मूवी जो थी उसको भी एक बहुत कल्ट मूवी माना जाता है। लेकिन उस मूवी की खास बात पता है क्या थी? द एक्सॉर्सिस्ट की। जब उस मूवी की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त पर कुछ ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि वहां पे रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स उन लोगों के साथ में हुए थे जो सेट में क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वो मूवी जो है वो रियल लाइफ एक्सॉर्सिज्म पे बेस्ड थी। कुछ कुछ उसके अंदर जो पार्ट्स उठाए गए थे वो उठाए गए थे 1940s में, लेट 1940s में एक लड़का था जिसका नाम था रोलैंड डो। उसके ऊपर जब एक्सॉर्सिज्म हुआ था तो उसके साथ में क्या क्या हुआ था, उन सब चीजों को उस मूवी के अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाया गया था। अब एक्सॉर्सिज्म की जब भी बात आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में तो खास तौर से हर मंदिर हर मजार में एक्सॉर्सिज्म हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आज के वक्त के अंदर जो एक तरीके से पहला एक्सॉर्सिज्म था जिसको सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिली थी वो था रोलैंड डो का। और रोलैंड डो का जो एक्सॉर्सिज्म था इसको वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कि कई लोग जो थे वो इधर सोचने पर मजबूर हो गए थे क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो आज की जो कहानी है यह है रोलैंड डो के बारे में, जिनका असली नाम था रोलैंड हंकलर। और ये सचमुच एग्जिस्ट करते थे। जून 1 1935 को ये पैदा हुए थे एंड रिसेंटली 2020 में इनकी डेथ हुई है। पूरी अपनी जिंदगी इन्होंने जी है, 85 साल की जिंदगी इन्होंने जी है। और 14 साल की उम्र के आसपास इनके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि आज के जमाने में जहां पे इतने सारे कैमरे वगैरह होते हैं और सब कुछ होता है, जब उन चीजों को रिकॉर्ड किया गया और उन चीजों के बारे में लिखा गया तो लोगों के होश उड़ गए, क्या ये बातें सचमुच होती हैं? तो क्या है पूरा का पूरा मामला ये मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कई मूवीज जो है वो कर्स्ड है। आप लोगों ने काफी इनके बारे में सुना होगा, जैसे सुपरमैन की जो सीरीज कही जाती है वो कर्स्ड कही जाती है। इसी के साथ में द कॉन्जरिंग मूवी जो आई थी 2013 में उसको भी कर्स्ड कहा जाता है। जो उसके अंदर आपको याद होगा एड एंड लॉरेन वॉरेन का जो कैरेक्टर यहाँ पे लोग प्ले कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उनके लैपटॉप के ऊपर स्क्रैचेस उन लोगों को फील हुए थे। इसी के साथ साथ जो स्त्री मूवी थी उसकी शूटिंग के वक्त पर भी जो एक क्रू मेंबर था वो ऊपर से नीचे गिर गया था एंड उसने कहा था कि वहां पर उसको किसी ने धक्का दिया था। एंड सचमुच जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर स्त्री मूवी देखी है तो उसमें आपको याद है जब राजकुमार राव उस हवेली में जाते हैं पंकज त्रिपाठी के साथ में और इसी के साथ साथ अपार शक्ति खुराना के साथ उस हवेली में जाते हैं, लोकल्स का, चंदेरी के लोकल्स का ये मानना है कि वो जगह हॉन्टेड थी एंड उनके साथ में ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था। तो ये चीजें जो है ये काफी लोगों के साथ में हुई, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा। इसी के साथ साथ रोलैंड डो या रोलैंड हंकलर के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ जून 1 1935 को। सब कुछ सही चल रहा था, रोलैंड के साथ में सब कुछ सही था। और रोलैंड जो थे ये एक इंट्रोवर्ट किस्म के लड़के थे। अपने ज्यादा इनके दोस्त यार नहीं थे, अपने माता पिता और जितने भी इनके बेसिकली हुआ करते थे रिलेटिव्स वगैरह उन्हीं के साथ खेलते थे। लेकिन इनकी एक रिलेटिव थी जो थी इनकी आंट। अब आंट में भाई चाहे मौसी हो चाहे चाची हो, वहां पे अंग्रेजों में आंट ही कहते हैं, हर किसी को आंट कहते हैं। तो इनकी एक आंट थी जो यहाँ पे थी स्पिरिचुअलिस्ट। और स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली उस किस्म के लोग होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से काला जादू वगैरह भी जानते हैं। स्पिरिचुअलिस्ट सुनकर के ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी जो होगा ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, होते भी है। बट ज्यादातर स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, ज्यादातर जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, इनसे लोग दूर ही भागते हैं। तो इनकी आंट जो थी वो स्पिरिचुअलिस्ट थी और रोलैंड ने पता नहीं यंग एज में ही किसी से यहाँ पे पढ़ लिया वीजी बोर्ड या ओइजा बोर्ड के बारे में। तो इनकी जो आंट थी उन्होंने इनको यंग एज में, बिफोर टीनेज यानी कि 11-12 साल की उम्र में ही ओइजा बोर्ड से इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसके बारे में कहानियां वगैरह बताई और ये भी बताया कि किस तरीके से ओइजा बोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से
रॉलैंड की जो आंट होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ हो गई तो इनके घर परिवार वालों को ऐसा लगने लगा कि इनके घर में कुछ अजीब है। उनको क्रीपी वाइब्स तो आती थी, इसी के साथ साथ उनको ये दिखता था कि जो फर्नीचर है वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता था। रॉलैंड इस वक्त पर नॉर्मली बिहेव करता था, लेकिन जब भी वो लड़का घर में होता और फर्नीचर के या फिर प्लेट्स वगैरह के आसपास होता तो वो प्लेट्स जो होती वो जमीन पे गिर जाती या फिर वो अचानक से ही उड़ना शुरू कर देती। अब ये चीज जो है काफी ज्यादा बनावटी लगती है, सुनने में काफी ज्यादा ये चीज बनावटी लगती है कि भाई प्लेट अपने आप कैसे उड़ सकती है, और इन लोगों की बातों पर लोगों ने विश्वास किया भी नहीं, क्योंकि 1940s के वक्त पे इस तरीके की कहानियां जो थी यूएसए में बहुत पॉपुलर थी और घर घर में लोग कहते थे कि हमें ये सब कुछ फील होता है। तो लोगों का उस वक्त पे ऐसा मानना था कि जरूर ये लोग जो है, और इसी के साथ साथ रॉलैंड जो है, इसको अपनी आंट की मौत का दुख हुआ है और ये लड़का जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उनको ऐसा लगा। लेकिन घर वाले कहते थे कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये हमें दुखी नहीं करता, लेकिन हमें स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती हैं। इसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि इसकी आंट जो है वो इसके आसपास मौजूद है और ये उनसे कम्युनिकेट करना चाहे। अब जैसा मैंने बताया था कि उसने वीजी बोर्ड को इस्तेमाल करना सीख लिया था, तो क्या पता उस लड़के ने नादानी में इस चीज को अंजाम दे दिया। इस वक्त पर रॉलैंड की एज 14 साल की हो चुकी थी, यानी कि ये मामला जो है यह है 1949 का। तो ये वहां पर एक पैस्टर के पास में गए। पैस्टर बेसिकली क्रिश्चियनिटी के अंदर वो लोग होते हैं जो इन सब चीजों में थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह रखते हैं, और उनको उन्होंने ये बात बताई कि ये लड़का इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो माने नहीं, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा ऐसा कर रहा हो। उन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं एक रात आपके घर में रुकता हूं, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब तो मालूम चल ही जाएगा कि भाई आखिर मामला क्या है। वहां पर ये रुके एंड इन्होंने ये बात बोली कि वहां पे कुछ गड़बड़ है और घर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है रॉलैंड के साथ में। रॉलैंड स्पिरिट से घिरा हुआ है और वो कम्युनिकेट करना जानता है। अब ये जो चीज थी ये काफी ज्यादा फेमस हो गई, तो पैरासाइकोलॉजिस्ट वगैरह जो थे वो भी इधर मिलने के लिए आए और उन्होंने पैस्टर से यहाँ पे बात करी, और उनको लगा कि जो पैस्टर है वो चीजों को एग्जैक्चुरेट करके बात बता रहा है कि भाई ऐसा कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन उन्होंने भी ये चीज नोटिस करी कि कुछ अनयूजुअल है। अब इस वक्त तक जो मामला था वो बहुत गर्म हो चुका था और बहुत बड़ी जगह पर यह बात फैल चुकी थी कि रॉलैंड के साथ दिक्कत है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक बार हम यहाँ पे कैथोलिक प्रीस्ट से बात करते हैं और उनसे इधर मशवरा करते हैं कि आखिर कुछ हो सकता है नहीं। अब इन जितने भी लोगों की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इनके विकिपीडिया पेजेस वगैरह अवेलेबल हैं, बहुत से आर्टिकल्स इनके बारे में अवेलेबल हैं, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो है वो पेट से बना रहा हूं मैं या फिर मन से मन घड़ंत बनाई हुई वो चीज है। इनको भी इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि रॉलैंड डो का इन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था। अब उस लड़के पे यहाँ पे मल्टीपल एक्सोर्सिज्म हुए और तब भी वो लड़का यहाँ पर मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक 14 साल का बच्चा यहाँ पे आजाद नहीं हो पा रहा था। और एक कहानी तो यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमस है कि उसको यहाँ पर बेड से बांधा गया, उस लड़के ने अपना हाथ जो था वो बेड से आजाद करवा लिया और कुछ किसी चीज वगैरह को यहाँ पे पकड़ा और वहां पे लोगों पे वो अटैक करने लगा। अब आपको याद होगा कि जो एक्सोर्सिस्ट मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें जो वो लड़की थी वो भी बेड से ऐसे उड़ना ऊपर उसने शुरू कर दिया था और वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ऑल्दो मूवीज में इन चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है क्योंकि जितना ज्यादा मसाला उतनी ज्यादा ही चीज जो है वो मार्केट में बिकेगी, लेकिन ये बात जरूर है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रॉलैंड डो के एक्सोर्सिज्म से उठाए गए थे। एंड जब उस फिल्म के क्रू मेंबर्स ने उसको देखा था, उस मूवी को दोबारा देखा था, तो लिटरली वो लोग डर गए थे कि ये चीज इतनी भयानक बन कैसे गई। इसके बाद में वो एक्सोर्सिज्म जब फेल हुआ तो यहाँ पर और बड़े प्रीस्ट से बात करी गई एंड यहाँ पर 2 प्रीस्ट बेसिकली आए और उन्होंने यहाँ पे सोचा कि हम इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। अब क्रिश्चियनिटी में क्या बात होती है ना कि आप ऐसे ही एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको जो है ना यहाँ पे चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां पर जो एक प्रीस्ट थे बॉर्डन, उन्होंने यहाँ पे आर्क बिशप से इसके बारे में परमिशन ली। आर्क बिशप के बारे में आप पढ़ लेना, ये बेसिकली वही हायर अथॉरिटी होती है। साफ शब्दों में कहूं तो बस हायर अथॉरिटी, ज्यादा डिटेल में मैं जान ही नहीं तो चीज जो है कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो उनसे उन्होंने परमिशन ली कि क्या हम एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करें, तो उन्होंने कहा हाँ आप इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सकते हो। इस वक्त पर वो जो 2 प्रीस्ट घर पे आए थे उन्होंने भी ये चीज देखी थी कि जो बेड है वो शेक कर रहा है, जो सामान है वो आसपास उड़ रहा है और इसी के साथ साथ जो रॉलैंड की आवाज है वो इधर डुअल वॉइस है, 2 आवाजों में वो लड़का बात कर सकता है और बहुत ही ज्यादा लाउड और बहुत ही ज्यादा डीप वॉइस में वो लड़का बात कर सकता है। अब एक 14 साल का बच्चा जो होगा
उसकी वॉइस पतली होगी, क्योंकि वो अभी टीन एज में जा रहा है, तो एक ग्रोन एडल्ट तो है नहीं, तो उसकी वॉइस उतनी ज्यादा डीप नहीं होगी। बट रॉलैंड की आवाज जो थी वो काफी डीप थी। तो उसका जो एक्सॉर्सिज्म था वो यहाँ पे परफॉर्म किया गया था एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल के अंदर, और वहां पर किसी एक तीसरे प्रीस्ट को भी बुलाया गया था जिनका नाम था यहाँ पे विलियम, ताकि वो जाकर के यहाँ पे बॉर्डन को असिस्ट कर सके। आई नो यहाँ पे नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे, तो आप एक बार को इनको याद कर लेना। तो यहाँ पर उनको भी बुलाया गया और कहा गया कि आप इन्हें असिस्ट कीजिए। जब वो वहां पर आए थे और उन्होंने, विलियम ने उसको देखा, रॉलैंड को देखा, यकीन मानो उन्होंने ये बात बोली कि मैंने इस तरीके का केस अपनी जिंदगी में ना तो पहले कभी देखा है और ना मैं कभी मरते दम तक देख पाऊंगा, क्योंकि रॉलैंड बहुत बहुत क्रीपी वे में इधर रिएक्ट कर रहा था। और वो जो चीज थी, उन्होंने कहा कि वो इंसान सिर्फ आंखों देखी ही समझ सकता है कि इस वक्त पे वो मंजर कितना ज्यादा भयानक था। विलियम ने कहा कि जब हम यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म कर रहे थे एंड वहां पर जब इविल और हेल जैसे शब्द बीच में आ रहे थे, लिटरली उस बच्चे की बॉडी के ऊपर वो मार्क्स लिखे हुए दिखाई दे रहे थे, इविल और हेल, ये चीजें दिखाई दे रही थी। एंड इसी के साथ साथ वो बच्चा हंस भी रहा था, रो भी रहा था। उसको कंट्रोल करना इतना आसान था ही नहीं। अब सोच करके आप देखिए यहाँ पे कितने लोग जुड़ गए एक तरीके से। पहले तो वो पेस्टर आया, उससे कुछ नहीं हो पाया था, उसके बाद में यहाँ पे 2 प्रीस्ट और आ गए, फिर एक और भी प्रीस्ट आया, कितने लोग यहाँ पर जुड़े जिसके चलते रॉलैंड को कंट्रोल किया गया। इसी के साथ साथ विलियम ने आगे ये भी कहा कि यहाँ पर रॉलैंड की बॉडी जो थी वो लगातार शेक कर रही थी एंड उसने इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान भी एक इंसान को चोटिल कर दिया, उसकी नाक तक भी उसने तोड़ डाली। तो उसके अंदर जो भी स्पिरिट थी वो कितनी ज्यादा वेंचफुल थी, इसे समझना आपके लिए शायद अब मुश्किल नहीं होगा। बहुत उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी एंड फाइनली जाकर के रॉलैंड की बॉडी में से उस स्पिरिट को निकाला गया। अब तक ये केस जो था ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस हो चुका था। अब ये सारी बातें फेमस तो हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ एक काउंटर थ्योरी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। 93 में एक ऑथर थे जिनका नाम था यहाँ पे थॉमस, उन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी थी रॉलैंड डो के बारे में, और उन्होंने ये बात बोली कि रॉलैंड जो था, जो उनका मानना था कि वो एक स्पॉइल्ड बच्चा था। जैसा मैंने उसके बारे में बताया कि वो एक शाय था, उन्होंने कहा वो स्पॉइल्ड था, बुली टाइप का वो लड़का था, इस किस्म का वो बच्चा था। एंड जब उसका एक्सॉर्सिज्म यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था तो उनका ये मानना है कि उसने लैटिन के वर्ड्स यहाँ पे रट लिए होंगे, कहीं से पढ़ करके रट लिए होंगे, और उन्हीं को वो दोहरा रहा था और उनको लगा कि यहाँ पर ये लड़का जो है पोजेस्ड है। इसी के साथ साथ जो उसकी बॉडी पे मार्क्स मिले थे उसका क्या, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विलियम ने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था कि उस बच्चे ने मार्क्स जो थे वो अपने हाथों से खुद मारे थे या फिर वो खुद बने थे। ये उनका मानना है कि ऐसा ही हुआ होगा कि उस बच्चे ने अपने आप को खुद नोच लिया होगा, क्योंकि वो बच्चा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब था। ये उनका मानना है और उन्होंने यहाँ पे बहुत सी काउंटर थ्योरीज और भी डाली, लेकिन ये केस जो था ये बुनियादी जड़ बना 1971 के अंदर आई हुई नॉवल द एक्सॉर्सिस्ट का, उसके बाद 1973 में आई फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट का। और रॉलैंड जो की जो असली रियलिटी थी कि वो रॉलैंड हंकलर थे, ये उनकी मौत के बाद जाकर के सामने आई है। 2021 में द गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि उनका नाम था रॉलैंड हंकलर, जो यहाँ पे 2020 में मर चुके। अब द कॉन्जरिंग मूवी में जो लेडी थी जिन्होंने यहाँ पे लोरेन वॉरेन का रोल प्ले किया था, उनका ये कहना था कि उनको लगातार यहाँ पे घबराहट फील होती थी अपने होटल रूम के अंदर, और उनको लगता था कि होटल रूम में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह रही होगी। उनको हमेशा यहाँ पे 3 मार्क्स दिखाई देते थे, जैसे किसी ने यहाँ पे खरोच दिया हो, और वो मार्क्स जो थे वो उनके डिजिटल मतलब कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देते थे, और जिन जिन जगहों पर वो जाती थी उन जगहों पर भी उनको वो मार्क्स दिखाई देते थे। उनको यहाँ पे काफी डर लगने लगा और उन्होंने यहाँ पे एक फोटो भी खींची थी, जो मैं शायद यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ अगर मुझे फोटो मिलेगी तो। वो फोटो जो थी उन्होंने अटैच की थी और उन्होंने दिखाया था कि उनके साथ में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ वो जो मार्क्स थे वो रात में उनकी थाइस पर भी आ जाया करते थे। मतलब कुछ ना कुछ वहां पे अनयूजुअल जरूर था। अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि शायद उनके साथ में ये दिक्कत होगी, या जो उनके हस्बैंड और उसके अंदर प्ले कर रहे थे रोल, उनके साथ में कोई दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे ये सिलसिला रुका ही नहीं। वो हमेशा यहाँ पे रात में 3 से लेकर के 4 बजे के आसपास उठ जाया करती थी, और ज्यादातर जो टाइम होता था वो होता था रात में 3:07 पे। अगर आपने कॉन्जरिंग मूवी देखी है तो आपको मालूम होगा कि जितने भी वहां पे इवेंट्स होते थे वो रात में 3:07 पे ही होते थे, क्योंकि उधर जो उधर वो आत्मा थी उसने यहाँ पे सुसाइड जो थी वो 3:07 पे की थी।
तो उनकी जो आंख खुलती थी वो अचानक से 3 और 4 के बीच में खुल जाया करती थी। इसी के साथ साथ उनका बेड जो था वो बहुत ज्यादा शेक होता था। ये सारी चीजें जो उनके हस्बैंड थे, रियल हस्बैंड जो थे बेसिकली, जो उस मूवी के अंदर थे, उनके साथ भी थोड़ी बहुत ऐसी हरकतें होती थी। अब तक उन लोगों को लग रहा था कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा मूवी के अंदर जो 5 डॉटर्स थी जो उधर रोल प्ले कर रही थी, उसमें सबसे बड़ी वाली जो लड़की थी वो ये बात बोलती थी कि मेरी थाई पर मुझे किसी के स्क्रैचेस के मार्क्स दिखाई देते हैं और वो मार्क्स जो है वो मुझे दिन प्रतिदिन मुझे फील होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये सारी चीजें उन लोगों के साथ सेट पे होती थी। भाई वो तो उनकी ब्रेवरी कह लीजिए जिसके चलते उन्होंने शूटिंग को फिर भी कंप्लीट किया। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि आखिर कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उनका यहाँ पे पीछा कर रही थी और उन्हें रोकना चाहती थी कि आप इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम मत करो, क्योंकि वो तो एक तरीके से बस एक मूवी बना रहे थे और उस मूवी के अंदर लगभग आप समझ लीजिए कि सब कुछ फिक्शनल ही था, क्योंकि जो वहां पर स्टोरी बताई गई थी, जिस औरत की स्टोरी बताई गई थी, उसके अंदर बहुत से मिर्च मसाले डाले थे उन्होंने। एंड ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि उन्होंने कोई हॉन्टेड लोकेशन पे शूटिंग करी हो, लेकिन फिर भी उनको ये सब कुछ फील होता था और ये सिलसिला जो था ये थ्रू आउट द शूटिंग उनके साथ में हुआ। अब ऐसे स्त्री का भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि वहां पर भी इस तरीके से लोगों को फील हुआ था और एक क्रू मेंबर जो था उसको ये भी फील हुआ था कि कोई उसका नाम वहां पे बुला रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में उसका कोई नाम लेकर के बुला रहा है। ये एक आर्टिकल छपा था बेसिकली 2018 में जब स्त्री मूवी रिलीज हुई थी, तो उसको ऐसा लगता था उसको कोई बुला रहा है यहाँ पे, और वो जब पीछे मुड़ के गया तो उसने देखा यहाँ पे कोई नहीं था। अब ऐसा हो सकता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा हो, लेकिन ये सब चीजें जो होती हैं बाद में पता चल जाती हैं। उसे आज तक नहीं पता कि आखिर उसका नाम लेके कौन वहां पे उसको बुला रहा था, लेकिन ये बात लोकल्स के हिसाब से मानी जाती है कि वो जगह हॉन्टेड थी। तो ऐसे बहुत से और भी किस्से आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ना ज्यादा फेमस किस्सों को शेयर नहीं करूंगा कि भांगड़ की स्टोरी क्या हो गई थी यहाँ पर, कुलधारा की स्टोरी क्या थी यहाँ पे अग्रसेन की बावली में क्या हो गया, ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा। मैं उन किस्सों को यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ जो फेमस तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के वक्त में वो दब चुके हैं। जैसे मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा स्त्री के बारे में, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरीके के मैं इवेंट्स को कवर करना चाहता हूँ। अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे बताओ जरूर कि आपको पसंद आई, मैं इसको कंटिन्यू करूँ, नहीं तो मैं स्टोरीज ही अपनी इधर डालता रहूंगा। तो जो भी आपकी राय हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।